जय हिंद दोस्त। दुनिया जब भी पावर की बात करती है ना, तो दिमाग में तुरंत आता है मिसाइल, एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। पर 2026 की ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी आयरनी ये है कि सब लोग शोर वाली पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे हैं और सबसे डेंजरस पावर जो बिल्कुल शांत बैठी है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स के उस वेपन की जो किसी परेड में नहीं दिखता, किसी ट्रीटी में ओपनली नहीं लिखा होता है, लेकिन जिस कंट्री के पास होता है फ्यूचर ऑटोमेटिकली उसकी तरफ हो जाता है। और हाँ, आखिर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये वेपन सबके पास क्यों नहीं है और भारत के पास कैसा है। वर्ल्ड की गलत डेफिनेशन पावर की बात करें, कोल्ड वॉर के टाइम पे पावर का मतलब क्लियर था, ज्यादा टैंक्स, ज्यादा न्यूक, ज्यादा सोल्जर्स। और फिर आया ग्लोबलाइजेशन, पावर इज इक्वल टू जीडीपी हो गया, पावर इज इक्वल टू ट्रेड हो गया, पावर इज इक्वल टू सैंक्शंस हो गया। लेकिन 2020 के बाद कोविड, यूक्रेन वार, सप्लाई चेन में कोलैप्स, एनर्जी क्राइसिस, और सबने एक बात प्रूव कर दी, पावर सिर्फ वेपन से नहीं होती है। रशिया के पास मिसाइल्स हैं पर वर्क फोर्स प्रॉब्लम है, यूरोप के पास मनी है पर यूथ नहीं है, चाइना के पास फैक्ट्रीज है पर ट्रस्ट नहीं है, अमेरिका के पास इनोवेशन है पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो चुकी है। तो फिर पावर कहाँ है? और असली पावर की बात करते हैं। आज की दुनिया में पावर का मतलब है कौन काम करेगा, कौन कंज्यूम करेगा, कौन इनोवेट करेगा और कौन सिस्टम को सस्टेन करेगा। और इसका जवाब है एक शब्द, डेमोग्राफी। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, राइट डेमोग्राफी एट राइट टाइम। चाइना के केस की बात करें अगर, चाइना ने 30 साल दुनिया को महसूस करवाया कि वही फ्यूचर है। पर फैक्ट क्या बोलते हैं? चाइना की मीडियन एज 39 प्लस है और फर्टिलिटी रेट 1.0 के आसपास है और हर एक रिटायरी के लिए सिर्फ 2 वर्कर्स। यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट डबल डिजिट में। चाइना रिच हो गया बूढ़ा होने से पहले और फैक्ट्रीज हैं लेकिन वर्कर कम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और नेक्स्ट जनरेशन नहीं है। इसलिए चाइना लाउड है क्योंकि टाइम उसके फेवर में नहीं है। और यूरोप और जापान की अगर बात करें, यूरोप वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल लेकिन एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है और इमिग्रेशन पे पॉलिटिकल टेंशन। और जापान की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी पावर हाउस है लेकिन विलेज खाली हो चुके हैं, ओल्ड एज होम्स ज्यादा है, स्कूल कम है। ये सब कंट्रीज पास्ट की पावर है। और अब आते हैं भारत पे। फैक्ट पे बात करें तो मीडियन एज 28 और वर्किंग एज पॉपुलेशन 2035 से 2045 और वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। इंग्लिश प्लस टेक एडेप्टेबिलिटी है और डेमोक्रेसी प्लस पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है और मैसिव इंटरनल मार्केट। इंडिया के पास सिर्फ यूथ ही नहीं है, इंडिया के पास यूजेबल यूथ भी है। इसलिए कंपनीज इंडिया आ रही है और सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो रही है और वर्ल्ड चाइना के लिए नहीं सोच रहा, वर्ल्ड इंडिया फर्स्ट की सोच रहा है। ग्लोबल साउथ क्यों इंडिया की तरफ देख रहा है? अफ्रीका, आसियान, लैटिन अमेरिका, उनको चाहिए जॉब्स, स्किल्स, सिस्टम्स। चाइना ने रोड्स दी, इंडिया ने मॉडल्स दिए, जैसे यूपीआई, डिजिटल गवर्नेंस, वैक्सीन सप्लाई, स्किल ट्रेनिंग। ये सब पीपल सेंट्रिक पावर है और इसलिए इंडिया को फॉलो किया जा रहा है। ये फॉलोइंग फियर से नहीं बढ़ रही है बल्कि रिस्पेक्ट से बढ़ रही है। और फ्यूचर वार के रियल ट्रूथ की अगर बात करें तो फ्यूचर वार बॉर्डर पे कम होगी, आने वाले टाइम में बोर्ड रूम में ज्यादा होगी, फैक्ट्री फ्लोर पे होगी, कोड लिखने वालों के बीच में होगी। जो कंट्री यूथ को स्किल दे सकती है, जॉब्स क्रिएट कर सकती है, स्टेबिलिटी दे सकती है, वही सुपर पावर होगी। और इस रेस में इंडिया लेट नहीं है, इंडिया परफेक्ट टाइम पे है। दुनिया को लगता है कि इंडिया राइज कर रहा है, सच ये है दुनिया के पास ऑप्शन ही नहीं बचा है कोई। चाइना एजिंग है, वेस्ट डिवाइडेड है और भारत यंग, स्टेबल और स्केलेबल है। इसलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे अंडररेटेड वेपन कोई मिसाइल नहीं है, लोग हैं। और जो देश लोगों को एसेट बना लेता है ना, हिस्ट्री उसी के नाम लिखी जाती है। पावर वो नहीं है जो दिखे, पावर वो होती है जिसके बिना दुनिया चल ना सके। धन्यवाद, जय हिंद।